हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं 15 वीडियो से आप सीखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज तो करोड़ों वीडियो हैं, 15 वीडियो से आप कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। एक बार तो मैंने ऐसी टैगलाइन पढ़ी कि 2 मिनट में आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए। एस्ट्रोलॉजी की कितनी धाराएं हैं। पहली बात तो वेदों में कहीं एस्ट्रोलॉजी का जिक्र ही नहीं है। नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, विष्णु पुराण है, इनमें थोड़ा थोड़ा कहीं है, लेकिन मैं कहीं नक्षत्रों के साथ इसको लिंकअप नहीं कर पा रही हूँ। और नारद पुराण में रैपिड फायर अगर उन्होंने बताई ये चीज़ें, तो पहले जो एस्ट्रोलॉजी पर अपनी पकड़ बनाएगा तो उसको कॉम्बिनेशन फटाफट सारे समझ आ जाएंगे। पहले तो आपको बेसिक सीखने में ही 2 साल लग जाएंगे। आप 15 से सीखिए, चाहे 15,000 वीडियो से सीखिए, लेकिन ये यात्रा अगर आप समझते हो सिर्फ 1 साल की है, 1.5 साल की है, 2 साल की है, अगर सत्य की खोज है तो ये शक्ति स्तंभ है जिसका ना आरंभ है ना अंत है। ज्ञान का कभी आरंभ और अंत नहीं है, सत्य का कोई आरंभ और अंत नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी सत्य है। अब इस बीच इतनी धाराएं जो निकाल रखी हैं, मैंने बोला ना ट्रेंड आता है। जब ट्रेंड आता है तो पहले आया, अब पिछले साल टैरो का कितना रहा, अभी आप सडन देखिए बदल गया ट्रेंड, न्यूमरोलॉजी का आ गया। लेकिन ये सारी क्या है, छोटी छोटी धाराएं हैं। पता नहीं कितने कितने कॉन्सेप्ट आएंगे। अभी बेसिक को समझने में ही आप यहाँ पर आप मान लीजिए 20, अगर आप 20वीं वीडियो सुनते हो, सबका कॉन्सेप्ट देखने का अलग होगा। पहले आप बेसिक को सीखोगे, उसके बाद आप लाल किताब भी सीखोगे, नाड़ी भी सीखोगे, जीव कला नाड़ी, केपी, जैमिनी, महादश विद्या, नक्षत्रस, उसके बाद है नक्षत्रों के चरण, उसके बाद है बेसिक में ही बहुत कुछ पहले 2 साल जो सिखाते हैं। उसके बाद है कि आपके मन को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, क्या इवेंट टू द पॉइंट हुआ। ये अपने आप से पूछना है आपने। ये यात्रा कोई 15 से 17 वीडियो की नहीं है कि 15 दिन में आपने सिर्फ एक खाना पूर्ति करनी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। आजकल बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं जो सिखा रहे हैं और शॉर्ट टर्म में सिखा रहे हैं, लेकिन पकड़ हमेशा स्टूडेंट ने बनानी है। और मैं स्टूडेंट किसको मानती हूँ कि जिसके अंदर खुद का पैशन हो। आप देखोगे कि मेरे पीछे कितनी डिग्रियाँ लगी हैं। मैंने कभी डिग्री नहीं लगाई थी, वो भी मैंने अपने सर के कहने से लगाई हैं। और कोई डिग्रियों से मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई, और किसी ने मुझे नहीं सिखाया। इवन मैं बुक्स से भी इतना नहीं सीख पाई, जबकि बुक्स मैंने सारी पढ़ी। लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन सारे गुरुओं को सुना, चाहे 15 साल लग गए, बहुत लंबा टाइम है। आजकल के बच्चे तो सिर्फ क्यूरियोसिटी क्या होती है इसके, वो अपने बारे में जानते तो उसको क्यूरियोसिटी होती है, मुझे अभी एस्ट्रोलॉजी में जाना है। खासकर आजकल बच्चे आप देख लेना, सारी पॉडकास्ट लेके बैठे हुए हैं, कम से कम 1000 लोग। पॉडकास्ट का जो ट्रेंड चला 2019 में, अब सबने पकड़ लिया। अब एक एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, नोन अननोन पता नहीं। उससे क्या है, क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि ये करने से शायद मेरा अच्छा हो जाए, ये करने से सत्य को सो दूर है। सबका जब तक आप कॉम्बिनेशन नहीं करोगे और जब तक आप सत्य तक खुद नहीं पहुंच जाओगे, और ये पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। पहले आप ठान तो लो। मेरे पास कितने बच्चे आते हैं, मैडम सिखा दूँ, कि मैं तो कोई इंस्टीट्यूट चलाती नहीं, ना सिखाती हूँ, और मैं तो खुद ही सीख रही हूँ अभी, क्योंकि ये तो अथाह समंदर है। मुझे कॉम्बिनेशन से ही पता लग जाता है कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर बनेगा, इसमें एस्ट्रोलॉजी का पैशन है या नहीं, क्योंकि हमें कंजंक्शन चाहिए। और कितने सवाल मेरे सर जब मैं पढ़ने गई थी आधे अधूरे छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर कोई काबिलियत देखी थी ना, तभी बोला कि अपने आप रिसर्च करो। आज 8 साल बाद मुझे उसके आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। आज भी पढ़ती हूँ, चाहे तबीयत साथ दे ना से। क्यों? क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ ये योग ऐसा है, तो ये योग सत्य है, ये झूठ है। मैं उस तक जाती नहीं, क्योंकि हमारे को क्या है, 12 समस्या ढूंढनी है। पहले तो लाइफ की वही 12 समस्या हैं, इसलिए भगवान ने 12 खाने बनाए कुंडली के, उसके ऊपर समस्या नहीं। और मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ देखी है, उपाय। कौन सी उपाय की किताब आ गई जो अभी तक उपाय नहीं ख़त्म हो रहे। एक बार सच सुनोगे ना,
तो कितने लोग हैं जो अपना सच भी नहीं सुनना चाहते। इसीलिए तो इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। नेगेटिव कमेंट का मतलब है कि आप अपने सही ट्रैक पर हो। और एस्ट्रोलॉजी सबको यही कहूँगी कि आप सारे गुरुओं को सुने। जो रेमेडी की बात कर रहा है वहाँ से आप हट जाइए, जो दोष की बात कर रहा है वहाँ से आप हट जाइए, जो पूजा पाठ की बात कर रहा है वहाँ से आप हट जाइए, जो चमत्कार की बात कर रहा है, रेमेडी की बात कर रहा है, हट जाइए वहाँ से। इतना विजन हर किसी के पास है, ये हमारी गलतियाँ हैं। हम ही सपनों में जीना चाहते हैं, हम भावनाओं में जीते हैं। भक्ति है बड़ी या भगवान बड़े हैं? भक्ति बड़ी है। क्यों? भगवान कहते हैं तुम जिस भावना में मुझे चाहोगे मैं तुम्हें वैसे ही मिलूँगा। मैंने तो ज्ञान में ही पाया। अब आप ढूंढते हो उनको फॉर्म्स में कि कैलेंडर में ऐसे भगवान देखें ऐसे मिलेंगे। आप एक बार पढ़ो बैठकर, और जल्दबाजी मत करिए। एस्ट्रोलॉजी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो आएगा ना आपके पास समस्या लेकर आएगा, और आपने उसको सही रास्ता नहीं दिखाया ना, सबसे पहले उसका एस्ट्रोलॉजी से विश्वास टूटेगा। और देखिए वो घर का हेड भी हो सकता है, उसको बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो वो नहीं टूटेगा, पूरा परिवार टूटेगा। और सारा किस कारण होगा? एक एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन के कारण होगा, अगर वो गलत हुई तो। थोड़ा सा आप लोग ना ऐसी टैगलाइन से बचिए कि 15 वीडियो सुनिए, 2 मिनट में आप कुंडली विश्लेषण करना सीख जाएंगे। ये क्या है? लुभावने टैगलाइंस है, व्यूज़ पाने हैं। मेरे को तो कोई ऐसा है नहीं, व्यूज़ का कोई चक्कर नहीं है। मुझे कंटेंट दिया जाता है और मैं सिर्फ सत्य और यथार्थ पर बोलती हूँ कि ये बहुत साधना और तपस्या का विषय है। बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत पैशन चाहिए इसके लिए। और भगवान बस यही चाहते हैं, अगर आपका पैशन है ना तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कोई रुकावट आएगी तो मैं आगे का मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन एक बार आप किसी अच्छे गुरु को चुनिए, नहीं तो गूगल से बड़ा कोई गुरु नहीं है। आप सब बैठ के सुनिए पहले, नोट्स पे नोट्स, चाहे कितने ही नोट्स क्यों ना बनाने पड़े, सारे नोट्स बनाओ बैठ के, फिर कॉन्क्लूजन निकालो सत्य कहाँ पर है, और मिलेगा भी आपको। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सत्य ही है, एस्ट्रोलॉजर झूठे हैं। तो अगली बार मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, अच्छी बात के साथ, सत्य के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा। बाय।